वेलकम डायर्स। कल तक हमने अलजेब्रा में हमने पढ़ लिया था बेसिक ऑफ अलजेब्रा एंड देन बेसिस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड देन हमने बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस किए थे एंड एडवांस एडवांस क्वेश्चंस किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। आज हम बात करेंगे क्यूबिक इक्वेशंस के। क्यूबिक इक्वेशंस, सबसे पहले बात आती है कि क्यूबिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्यूबिक इक्वेशन की। सब जानते हैं कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। मैं कल भी बताया था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था आपको मैंने कि ए अगर जीरो हो गया तो क्यूब जो टर्म होती है, जो क्यूबिक टर्म होती है, जो एक्स क्यूब वो जीरो हट जाएगी, तो मतलब क्यूबिक इक्वेशन नहीं है। इसके अलावा कुछ भी जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे कि इक्वेशन में ले लेता हूँ, जैसे कि थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ये भी क्यूबिक इक्वेशन है। इवन एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन, ये भी क्यूबिक इक्वेशन है। इवन एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो, ये भी क्यूबिक इक्वेशन है। ये सब के सब क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस होते हैं, तो लिख लीजिए आप कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, मैं पिछली क्लास में आपको एक क्वेश्चन करवाया था इसका, तब भी आपको मैं कहा था कि मैं बहुत बताऊंगा क्यूबिक इक्वेशन के बारे में। ये होता है माइनस बी बाई ए, देन होता है अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा, ये होता है सी बाई ए, एंड देन आता है अल्फा बीटा गामा, राइट, ये होता है डी बाई माइनस डी बाई ए। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए तीनों फॉर्मूले से। आपको याद थे अल्फा प्लस बीटा इज टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज टू सी बाई ए। तो सिमिलर वे आपको ये तीनों के फॉर्मूले क्यूबिक के आपको याद होने चाहिए अच्छे से, राइट। देन एक रिजल्ट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट से सब। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ of equation ax square plus bx plus c equals to 0, then quadratic equations whose roots are माइनस वन बाई अल्फा एंड माइनस वन बाई बीटा। आपसे सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ कि अगर अल्फा बीटा रूट है इसके, जैसे आपने कल क्लास में आपको पढ़ा था, आपको अगर याद नहीं आ रही सब चीज़ें तो आप एक बार रिवाइज कीजिए। अगर आपको थोड़ी सी डाउट है तो आप पिछली क्लास में मैंने अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अच्छे से डिटेल में बात की थी, उसके रूट्स के बारे में बात की थी, अल्फा बीटा के प्रॉपर्टीज के बारे में सब कुछ हमने बात की थी अच्छे से। तो वही मैं अभी बस आगे थोड़ा बढ़ा रहा हूँ डिस्कशन को कि अगर अल्फा बीटा का रूट्स है ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी के, तो अगर मैं पूछूं ऐसी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट्स माइनस वन बाई अल्फा माइनस वन बाई बीटा हो गया, तो आप सब जानते हो इसका क्या होगा हमारा, सी एक्स स्क्वायर आएगा माइनस का बी एक्स प्लस ए। हमारे जो कोफिशिएंट्स है एक्स स्क्वायर और हमारा जो कांस्टेंट है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, राइट, इक्वल टू जीरो। तो इसको आप याद रखना, राइट। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि इफ वन रूट ऑफ टू इक्वेशंस is common, then finding common root or constant first make the coefficient of x square same in both equations, then eliminate x square by subtracting। अब एक जो अगला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इवन दो पॉइंट थे अभी अभी जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे कि आपको पता है कि आपको सॉल्व करने के लिए आएगा पेपर में, राइट, एंड यू हैव नॉट इनफ टाइम कि आप इतना टाइम दे सको कि आप इतना कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता हर क्वेश्चन करने के लिए। तो आपको ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए जिससे आप क्वेश्चन देखो और उड़ाओ सीधा। तो अगला लिख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस। आपको देखा कल हमने, अगर आपको कल वाली क्लास आपने अटेंड की होगी तो आपको पता होगा कि हमारे ऐसे क्वेश्चन कितने आए, ये मॉड के हमको रियल सॉल्यूशन पूछे थे, वो याद होगा तो उसको मैं बता रहा हूँ आपको ट्रिक। एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, अगर हमारा एक्स में मॉड है, तो इस एक्स में मॉड है तो मैं कल भी मैं आपको बताया था कि हमसे पूछे थे नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछे गए थे, तो हमने देखा कितना थोड़ा टाइम लगा था। तो आज मैं बताता हूँ ट्रिक, सीधा सीधा आप देखोगे और सीधा लगाओगे आंसर।
तो पहला है इफ साइन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर सेम देन नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इक्वल टू जीरो। देखिए अगर ए भी सेम है, बी भी सेम है और सी भी सेम है, अगर इन तीनों साइन सेम है, पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। ये बात जान लीजिए। तो आप सीधा आपके सामने इक्वेशन आएगी, क्वेश्चन आएगा फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो आपके सामने वैल्यू दी होंगी लोगों ने ए बी सी और सी की। आप देख लेना जैसे कि ए बी सी के साइन सेम है तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा पॉसिबल। सेकंड केस, इफ साइन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव respectively, the number of Fourier solution is फोर। देखिए अगर ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है और सी पॉजिटिव है, अगर ऐसी कंडीशन आई तो आपके जो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन होंगे होंगे फोर होंगे, राइट। देन अगला है हमारा इफ साइन ऑफ ए बी सी आर पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव देन नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इज इक्वल टू टू, राइट। अब आप एक बात देखिए, आपको अब आप सोचोगे क्या मुझे याद नहीं हुआ ये चीज़, मैं याद कैसे करूँ। तो देखिए अगर सेम है, सेम कैसे मान लीजिए, नेगेटिव मान लीजिए, ऐसे तो पॉजिटिव भी चलेगा लेकिन समझ लीजिए नेगेटिव मान लीजिए। तो देखो अगर तीन नेगेटिव है, राइट, एक नेगेटिव से समझ लीजिए टोटल आंसर हमारा सिक्स है, मान लीजिए टोटल आंसर हमारा कितना है, टोटल हमारा कितना है, सिक्स है, ठीक है। एक वन नेगेटिव से हमारा जो माइनस टू कर दो, ठीक है, ऐसा समझिए। तो है इफ साइन ऑफ ए बी सी आर सेम, सेम मतलब यहाँ समझ लीजिए सेम तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, पर यहाँ समझ लीजिए नेगेटिव है, ठीक है। अगर सेम मतलब तीन साइन नेगेटिव है, तो अगर मैंने कहा एक साइन नेगेटिव का दो माइनस हो रहा है, तीन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सिक्स माइनस सिक्स जीरो आ गया। सेकंड केस में देखोगे आप एक नेगेटिव है, कितना नेगेटिव, सिर्फ एक नेगेटिव है, अगर एक नेगेटिव तो माइनस टू कर दो तो आ जाएगा फोर, राइट। एंड साइन ऑफ एबीसी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव मतलब दो नेगेटिव हो गए। आप देखिए खुद देखिए बी और सी नेगेटिव हो गए, अगर नेगेटिव हो गए तो आपको दो बार माइनस करना पड़ेगा टू को, तो आ जाएगा आंसर टू। तो आप होप आपको ये ट्रिक समझ आ रही होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बड़े से बड़ा क्वेश्चन जो आएंगे इस पे, इस टाइप पे, इवन इसमें लॉग आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन इसमें आप इजीली सॉल्व करोगे, जस्ट देखोगे क्वेश्चन को एंड आंसर लगाओगे, देख लोगे कि अगर तीनों साइन सेम है, राइट, तीनों साइन सेम है तो आप समझोगे कि वहाँ तीन साइन का मैं नेगेटिव मान लूंगा, ठीक है। सो अगर नेगेटिव मान लिया तो तीनों साइन सेम है, तो एक साइन का नेगेटिव होता है माइनस टू, तो तीनों का हो जाएगा माइनस सिक्स, तो जीरो हो गया। इसी में देखा हमने कि एक बीच वाला साइन नेगेटिव है, तो हमें माइनस टू होगा एक बार, तो आगे फोर। अगर देखा आपको दो साइन नेगेटिव दिख गए तो आप कर देना इसको माइनस और फोर, मतलब माइनस हो गया, तो आंसर आ जाएगा टू। तो आप क्वेश्चन आपके सामने आप क्वेश्चन है, अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस एक्स की पावर वन बाई थ्री माइनस टू इक्वल टू जीरो। आपको इसका बताना है कि एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस एक्स की पावर वन बाई थ्री माइनस टू इक्वल टू जीरो का वैल्यू बतानी है, कितने इसके सॉल्यूशंस होंगे एक्स के और कौन से होंगे, राइट। तो एक्स देख लीजिए, अब देखा हमने बस ये वन बाई जो थ्री है ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सबको दिख रही है। तो आप क्या कीजिए, जो मतलब एक्स की पावर वन बाई थ्री को आप टी मान लीजिए, हमें टी माना, राइट, इसमें टी पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, टी स्क्र प्लस का टी माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब सबको आती सॉल्व, ये तो सॉल्व करने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय व्हाट, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आप जानते हो टू कैसे दो फैक्टर है, तो मल्टीप्लाई टू आना चाहिए, माइनस पे वन आना चाहिए, तो टू इंटू वन, राइट, टी स्क्र माइनस प्लस का टू टी माइनस का टी माइनस टू इक्वल टू जीरो। ऐसे टी कॉमन लिया आपने, टी प्लस टू आया, यहाँ से माइनस वन कॉमन लिया, यहाँ से टी प्लस टू कॉमन आया इक्वल टू जीरो। तो टी प्लस यहाँ कॉमन ले लीजिए, टी प्लस टू, टी माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो टी क्या आ जाएगा, माइनस टू, और कितना आ जाएगा हमारा, टी आ जाएगा वन। आप जानते हो टी है क्या, आप सब जानते हो, हमें टी तो निकालना था नहीं, हमें निकालना था एक्स निकालना था, तो सब जानते हैं टी की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर वन बाई थ्री जो कि इक्वल माइनस टू के, और ये एक्स की पावर वन बाई थ्री इक्वल टू वन के। आप देखिए, अब अगर मैं दोनों तरफ क्यूब करूंगा तो ये थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या आ जाएगा हमारा x इक्वल टू -8 और x इक्वल टू 1। सो हो आपके भी दोनों आंसर आ रहे होंगे। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ 72 प्लस 72 प्लस अप टू इन्फिनिटी। मैंने कल ही आपको बताया था, इसकी सिंपल सी ट्रिक बताई थी आपको मैंने। आप उसको सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो, और उसको आपको करके दिखा दूंगा। अगर सिंपल ट्रिक बताई थी, इन दो स्प्लिट कर दो, इसको नंबर को स्प्लिट कर दो फैक्टर्स में, तो आ जाएगा 9 × 8। आप देखोगे इसका डिफरेंस कितना है, अगर डिफरेंस लिखोगे अब आपको दिखेगा 1 है। और फिर आप देखोगे इससे हाई टर्म को हम लेंगे, तो हमारी हाई टर्म क्या है 9, तो 9 विल बी द आंसर, राइट। अगर इसको आप, ये हमारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, राइट। अगर इसको आपको पूरा सॉल्व करना तो कर सकते हो आप इसको एक्स मान लीजिए, तो 72 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72 प्लस एक्स। आप एक्स को इधर भेजिए और 72 को इधर भेजिए, तो एक्स माइनस 72 इक्वल टू 0, राइट। अब देखना आपको दो नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, जिससे 72 आना चाहिए, माइनस करने पे एक्स आना चाहिए, तो आप लोग देखोगे 9 × 8 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 8x माइनस 72 इक्वल टू 0, राइट। तो आप क्या लोगे, एक्स कॉमन ले लोगे, तो एक्स माइनस 9 प्लस का 8 कॉमन लोगे, एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स माइनस 9 कॉमन लोगे तो आएगा एक्स प्लस 8। तो एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी, एक्स की क्या आ जाएगी, दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक्स आ जाएगी 9 और एक आ जाएगा -8। आप जानते हो एक्स रूट के अंदर है, राइट। रूट की वैल्यू कभी एक्स नहीं आ सकती, मतलब नेगेटिव नहीं आ सकती, तो ये नहीं होगा। एक्स कितना आएगा हमारा 9, इसकी करेक्ट आंसर। देखो आपने इतना टाइम वेस्ट किया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। सीधा आप ये फॉर्मूला यूज करो, राइट, एंड सीधा आप आंसर। फॉर्मूला क्या है, जस्ट आप देखोगे 72 9 इंटू 72, आपसे डिफरेंस 1 है, तो आप हायर टर्म को ले लोगे, 9 को आप उठा लोगे, राइट। ये क्या हमारी क्या क्यों है, ये हमारी हायर टर्म है, राइट। अगला क्वेश्चन करते हैं। द वैल्यू ऑफ √5 √5 √5 √5 अप टू इन्फिनिटी आपको बताना है, ठीक है। आपको उस वाली ट्रिक में आता है कि उसमें प्लस था, तब हमने अलग से हमने माना था, राइट। इसमें आप क्या कीजिए, इसमें आप कुछ मत कीजिए, सीधे जो दिख रहा है आपको, जो नंबर दिख रहा है उसको ले लीजिए। 5 दिख रहा है, इसका आंसर 5 होगा, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो नंबर दिख रहा है, सीरियसली लीजिए। आप समय आपको दिखाया था कैसे आंसर, अगर प्रॉपर वे में आपको चाहिए आंसर, तो देखिए आप रूट है, आप पूरे को एक्स मान लीजिए, एक्स हो जाएगा इक्वल टू एक्स होगा, राइट। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 5x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस 5x को इधर भेजोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लोगे, राइट, तो एक्स माइनस 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स की दो ले लीजिए तो आ जाएगी 0, एक आ जाएगा 5। तो आप सब जानते हो कि एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि इसका आंसर 0 तो आ नहीं सकता, तो 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या है 5 है, राइट। अगला क्वेश्चन करते हैं। द वैल्यू ऑफ 2 प्लस √2 प्लस √2 अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए यूपीएससी कैसे खेलता है। हमने इतना का सीखा था, जैसे हमने अभी सीखा था, इसका आंसर होता है कि 2 × 1 होता है, तो हायर टर्म क्या है 2 है, तो इसका आंसर कितना हो गया, इतने का आंसर क्या हो गया 2 हो गया आंसर, ठीक है। बट यूपीएससी के क्लास ने आगे 2 और लगा दिया। अब बच्चे कहेंगे सीधा 2 मार्क देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा ट्रिकी होना पड़ेगा। अगर कि पैसे 2 एक्स्ट्रा था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 + 2 जो कि होता है हमारा 4। आप देखोगे इस सब क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, बट अगर आप पेपर में करोगे, आप जैसे ही देखोगे इसको, वैसे ही आप बोलोगे 2 × 1 2 आ जाएगा, 2 + 2 4, बस देखा उड़ाया। तो बोलते हैं साइड एंड शूट वाले क्वेश्चन, राइट। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए आप। इफ टू स्टूडेंट्स A and B solve equation ax square plus bx plus c equals to 0, and A made a mistake in writing B, and B also made a mistake in writing C. A found roots to be 3 and -1/2, and B found roots to be -1 and -1/4. Then correct quadratic equation will be,
देखिए, ये आपके से दो बच्चे होंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन गलत उतारते हैं। सबसे बड़ी गलती तो करते हैं, क्वेश्चन गलत उतारते हैं। वो बोलते हैं कि खुली कॉपी दे दो ना एग्जाम में, तब भी बच्चे फेल ही होंगे। तो ऐसे बच्चे थे ये, दो बच्चे थे ए और बी। उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व तो करनी थी उनको। उन्होंने जब क्वेश्चन उतार रहे थे तो उन्होंने मिस्टेक कर दी। ए ने क्या गलती की, उसने बी गलत लिखा, और बी ने गलती की, उसने सी गलत लिखा। ठीक है। और फिर जब ए ने जो रूट्स फाइंड किए उसको मिले 3 और -1/2, एंड जो बी ने फाइंड किया वो -1/4 फाइंड किया। तो आपसे पूछा है कि करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो इस यहाँ पे तो आंसर होगा नहीं, तो नेक्स्ट पेज में उसका हम सोल्यूशन करते हैं। देखिए, पहले एक ब्रीफ समरी लिख लेते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि जो ए था उसने क्या गलती की, उसने बी को गलत लिखा, और उसके जो रूट्स आए वो आए 3 और -1/2 आया। ठीक है। जो हमारे जो बी पर्सन थे, जो हमारे बी स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या गलत लिखा, सी गलत लिखा। राइट। एंड उनके जो रूट्स आए वो क्या आए, -1 एंड -1/4 आए। और हमारी इक्वेशन क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए आप, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ठीक है। क्या आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a। जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो होता है c/a। अब देखिए, मैं अगर अकॉर्डिंग टू ए की बात करूँ, अगर मैं अकॉर्डिंग टू ए की बात की जाए, तो आप सब जानते हो ए ने क्या किया, ए ने बी को गलत लिखा, मतलब उसने ए और सी को एकदम सही का सही लिखा। ठीक है। आप जानते हो अगर ए और सी सही है, तो आप देखिए ए और सी किस में आ रहा है, इसमें तो आ नहीं रहा। ठीक है। इसमें आ रहा है ए सी। अगर इसमें ए और सी आ रहा है, मतलब उसने सही लिखा होता है, उसका अल्फा बीटा सही होंगे फिर तो। क्योंकि अल्फा बीटा c/a है, तो उसे सी और ए एकदम सही लिखे है। तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है हमारा, क्योंकि हमारा c/a होता है तो ये सही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे यहाँ से, देखिए बताइए, तो -3/2। राइट, -3/2 इज क्या होगा, c/a होगा। यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, जो c/a है वो हमारा क्या है, -3/2 है। राइट। अब बात आती है हमारी दूसरे पर्सन की, अकॉर्डिंग टू बी की बात करते हैं। ठीक है। बी ने क्या किया, बी ने सी गलत लिखा है, मतलब उसने ए और बी एकदम सही लिखी है। उसने क्या किया, ए और बी बिल्कुल सही लिखी है। अब अगर जानते हो ए और बी सही होंगे तो इसी में होंगे, अल्फा प्लस बीटा, इसमें तो सी आ रहा है, सी तो उसने गलत लिखा है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना होता है, माइनस माइनस b/a। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से देखिए, बताइए कितना होगा, तो ये होगा -1/4 इज इक्वल टू -b/a। तो आप सोचो सॉल्व करोगे, व्हाट यू फाइंड, 4 एंड 4 -5/4 इक्वल टू -b/a। अब देखिए, यहाँ पे ए दिख रहा है आपको, यहाँ पे ए दिख रहा है, बस यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है। अब वो सेम कर दीजिए, क्या दिक्कत है, तो सेम कर इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। राइट। व्हाट यू विल गेट, -6/4 इक्वल टू c/a। यहाँ -b/a इक्वल टू -5/4। तो आप यहाँ देखोगे कि जो हमारा ए था वो आ गया, ए कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। जो बी था वो कितना आ गया, 5 आ गया। और जो सी था हमारा, राइट, सी था वो आ गया -6। तो ये हमारा फाइनली हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, फाइनल इक्वेशन आप जानते हो कि हमारा a x² प्लस bx प्लस c होता है, तो आप लिख लीजिए, तो 4x² प्लस का 5x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो आपकी फाइनल इक्वेशन ये आ गई। होप आपके भी आंसर आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ a एंड b, if a and b belongs to set 1 2 3, डोंट वरी, अभी आपको मैं सेट पढ़ाएं तो आप भी समझ नहीं पाओगे कि कली ब्रैकेट यहाँ क्यों यूज किए हैं। जब सेट पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी बात। राइट। देन हाउ many quadratic equations form ax² plus bx plus 1 equals to 0 have real roots, have real। एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है ऐसा तो, ठीक है। आप वैसे ट्राई कीजिए, बट मैं समझता हूँ कि अगर आपने कल की क्लास अच्छे से अटेंड की होगी, कल की क्लास अच्छे से अटेंड की होगी, आपको बेसिक्स क्लियर होंगे, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। कि अगर आपने कल की क्लास अगर स्किप की हुई है तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। तो होप आपने कर लिया होगा क्वेश्चन। देखिए, अगर ऐसे का रियल रूट्स, मैंने कल से एक रियल रूट्स में एक ही बात बताई थी, अकॉर्डिंग टू डी होता है वो होता है b² माइनस ऑफ 4ac। उसके अकॉर्डिंग मैंने रूल्स बताते हैं आपके कि अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ तो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होंगे। राइट। अगर डी 0 के बराबर हुआ तो इक्वल रियल रूट्स होंगे। ठीक है। अगर डी लेस देन 0 हुआ तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है। कल हमने इतनी बात की थी, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो आज हम इन्हीं रिजल्ट का यूज करेंगे। तो इन्होंने कहा कि हमारे रूट्स का होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो हमने कहा रियल इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे।
तो हम समझ गए कि हमारा जो डी है वो तो या ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए जीरो के, तभी हमारे रियल रूट्स होंगे। तो आप जानते हो डी क्या है हमारा, बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर या इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो आप पुट कर दी वैल्यू जी। तो बी स्क्र तो ऐसे ही है -4a। आप जानते हो सी क्या है हमारा 1, तो सी को हटा दीजिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। देखिए आपको करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको। अब ए और बी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। आप जानते हो ए और बी की वैल्यू क्या है हमारी, 1 2 या 3। शुरू करते हैं 1 से शुरू करते हैं। अगर मैं ए 1 हुआ, आप सोचिए अगर मैं ए 1 हुआ तो हो जाएगा 4, ठीक है। तो मतलब 4 या 4 से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो नंबर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये बात समझिए आप, अगर मैंने ए 1 रखा तो आंसर मेरे यहाँ पे मेरा आ रहा है 4। और तो मैं 20 कह रहा है वो मैं 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो, या जीरो आएगा, जीरो से बड़ा आएगा। तो आप सब जानते हो तो 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 हुआ तो 1 -4 होगा, -3 हो जाएगा। तो जो बी होगा या तो 2 होगा, राइट, या 3 होगा, ठीक है। क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 -4 0, भी ठीक है। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 -4 5 हो जाएगा, तो भी ठीक है। अगर मेरा ए 2 हो गया तो क्या बी 2 होगा? नहीं होगा। देखिए कैसे, अगर ए 2 हो गया तो 4 2 8 और 2 स्क्वायर 4, तो 4 -8 होता है -4, जो कि नेगेटिव है, तो लेस देन होना चाहिए, तो ग्रेटर देन नहीं हो सकता। तो मेरा बी सी फॉर सिर्फ 3 होगा। ये भी चेक कर लीजिए, 3 होगा भी नहीं होगा, तो 3 चेक कीजिए। देखिए 3 स्क्वायर होता है 9, 9 -8 1 होता है, तो ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये हमारे टोटल सोल्यूशन कितना गए, देखिए आप 1 के साथ 2 आए थे और 2 के साथ 1 आया, तो टोटल कितना गए हमारे टोटल सोल्यूशन, राइट, ठीक है। टोटल सोल्यूशन हमारे गए 3, राइट। अगला क्वेश्चन कीजिए। इफ -x² प्लस 3x प्लस 4 greater than 0, then x belongs to, then find x, मतलब मीन्स आपको x निकालना है, आप x कहाँ पे बिलोंग करता है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, देखिए इसको आपको सॉल्व करना होता है जब ऐसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आती है, इसमें ये लेस देन ग्रेटर साइन होता है, आप उसको क्या कीजिए, साइन को हटा दीजिए, ठीक है, साइन को हटा दीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले इस प्लस माइनस को साइन हटाइए यहाँ से, x के आगे, इसके आगे से। तो आप क्या करो, पूरे क्वेश्चन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा x² -3x -4 लेस देन 0। अब मेरे से पूछोगे कि माइनस क्यों आया, मतलब माइनस की साइन से मल्टीप्लाई करने पे लेस देन क्यों हो गया, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ कि 4 बड़ा है 1 से, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँगा -4 क्या बड़ा है 1 से, -1 से, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या ये सही है? तो आप बोलोगे नहीं। जब हम नेगेटिव में जाते हैं तो जितना बड़ा नंबर होता है छोटा होता है वो, ठीक है। आप नंबर लाइन, जैसे आप नंबर लाइन जानते हो, ये हमारे 0 है, ये अगर मैं 1 है, ये अगर मैं 4 है, राइट, और ये मेरा -1 है, ये मेरा -4 है, ठीक है। तो आप जानते हो कि यहाँ तो 4 बड़ा है, ठीक है 1 से, बट यहाँ पे -1 बड़ा है -4 से, यहाँ पे -1 बड़ा है -4 से, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो क्या होगा हमारा, कि जो -4 है वो छोटा हो जाएगा -1 से। तो आप देखा कि जैसे ही हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया वैसे साइन चेंज हो गया। तो आपको ये होप समझ आया होगा। आगे हम तो जब सॉल्व करते हैं तो आप कुछ मतलब इससे इक्वल टू मान लीजिए, मान लीजिए इक्वल टू मान लीजिए x के -3x -4 इक्वल्स टू 0। तो आपको ऐसे नंबर चाहिए दो, इसको मल्टीप्लाई करने 4 आना चाहिए, माइनस करने 3 आना चाहिए। तो आप सब जानते हो 4 और 1, ठीक है, 1 एंड 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का x -4x -4 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लोगे तो x प्लस 1 -4 कॉमन लोगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 1 कॉमन लोगे आप, x प्लस 1 कॉमन लिया आपने, तो x -4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, एक वेव कर मैथ आता है इसमें, ठीक है, कि आपको ये नंबर्स मार्क करने होते हैं इस पे, ठीक है। तो ये हमारा 4 है, ये हमारा -1 है, ठीक है। हमको x की वैल्यू लानी होती है, यहाँ तक प्लस, यहाँ तक माइनस, यहाँ तक प्लस, ठीक है। आप देखिए लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, इस पार्ट में आएगा, इस पार्ट में आएगा, राइट, -1 से 4 में, क्योंकि नेगेटिव है। आपको मैं डोंट वरी, आपको मैं समझाऊंगा ये कैसे हम वेव कर मैथ बनाते हैं, जस्ट अभी समझ लीजिए कि नेगेटिव पार्ट है, तो -1 से 4 के बीच में आएगा, ठीक है। या चलो समझा देता हूँ, इसी क्लास में आपको समझा देता हूँ, वापस आएगा, डोंट वरी, रिपीट होगा टॉपिक। देखिए जब आप इस यहाँ तक तो आपको आता है, ठीक है, यहाँ तक आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है। इसका क्या करते हैं हम, x की ऐसी वैल्यू निकालते हैं 1 एंड -1 एंड 4। बट आप सब जानते हो कि यहाँ पे तो इक्वल टू था नहीं, हमने खुद इक्वल टू मान लिया, हमारा तो यहाँ लेस देन था, हमने लेस देन को निकालना पड़ेगा। जब क्वेश्चन लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू आता है ना, तो हम कहते हैं वेव कर्व मेथड से करते हैं। वेव कर्व मेथड क्या कहता है, जितने आपके सॉल्यूशंस है, जितने आपको सॉल्यूशंस है, आपको एक नंबर लाइन में लिख देना है, उसको आपको एक नंबर लाइन में लिख देना है। हमने लिख दिया, जैसे इन लोगों ने लिखा है -1 पहले आएगा, मतलब पहले -1 आएगा, फिर 4 आएगा, कंटिन्यू। अगर 6 होता तो उसके बाद आता, ठीक है, अगर 2 होता तो उससे पहले आता, तो सबको लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, ऐसे पार्ट में डिवाइड कर देना है। स्टार्टिंग विथ राइट, टॉप राइट से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ लिखना है प्लस, देन माइनस, फिर प्लस, ऐसे चलता है ना आपको, राइट। इसमें ऐसे एक्चुअली सभी चेंज होता है, नंबर डिवाइड में आ जाए, स्केयर में आ जाए, सब में चेंज होता है, कि वो सब इतना अभी आएगा नहीं आपको, कि वो जेई लेवल का है। तो अभी इतना समझ लीजिए कि सिंपल अगर आया तो कैसे करना है, ठीक है। तो हमने लिखा प्लस माइनस एंड प्लस प्लस, फिर देखो आप, फिर आपने क्या लिखा यहाँ पे लेस देन 0 है। लेस देन, अगर लेस देन की बात हो ना, तो देखिए आप कि लेस देन मतलब नेगेटिव,
लेस देन जीरो होता है तो नेगेटिव नंबर्स होंगे, कि देखो लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव नंबर्स हो गए, तो आपको इसके और इसके बीच में जाना है, -1 से और 4 के बीच में जाना है। अगर होता है यहाँ ग्रेटर देन होता तो क्या करता, 4 से ज्यादा और -1 से कम। आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा अभी, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन मतलब लेस देन है जीरो, तो ये हो गया नेगेटिव आंसर, -1 से 4 के बीच है। आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है। अगर इक्वल्स टू नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल्स टू नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इंक्लूड नहीं होंगे, -1 और 4 इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं, मैं बताया था जस्ट, ठीक है। एक ब्रैकेट होता है इसको बोलते हैं, ये होता है सेट, ये होता है सेट के लिए। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल नंबर होते हैं, क्या होते हैं, इंडिविजुअल्स नंबर, ठीक है। नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ये हम उससे रेंज डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। एक होता है ये ओपन ब्रैकेट्स, कहता है ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब होता है कि, ठीक है, जो एक्सट्रीम है, जो एक्सट्रीम नंबर्स है वो नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूड नहीं है, एक्सट्रीम नंबर्स वो नॉट इंक्लूडेड। एक्सट्रीम है जैसे -4 इंक्लूड नहीं है। आप देख सकते हो ये चीज कि हम यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे -4 नहीं इंक्लूड होंगे। एक आता है हमारा ब्रैकेट तीसरा, जो ये होता है क्लोज क्लोज ब्रैकेट्स, राइट। इसका मतलब होता है एक्सट्रीम आर इंक्लूडेड, एक्सट्रीम नंबर्स आर इंक्लूडेड, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल टू भी होता साथ में तो उसको इंक्लूड करते, आपको बताऊँ क्या क्यों, देखिए आप, कि जो लेस मतलब अब आंसर क्या होगा, हम ऐसे हम पहले आंसर देते हैं कि हमारा जो एक्स है इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू, ई को बोलते हैं ऐसे बिलोंग्स टू, तो हमारा क्या ओपन ब्रैकेट इंक्लूड नहीं है, ठीक है, -1, 4। आप सोच रहे होगे कि इसमें ना एक प्रॉब्लम है, हमको पता चला इंक्लूड है कि नहीं है, तो आपने कहा क्या इक्वल टू इसलिए हुआ, तो आप चेक भी करना होगा, मैं देखो चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ -1 इंक्लूड नहीं है, मतलब -1 इसका आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए पुट करके देख लीजिए -1, अगर मैं -1 पुट किया तो क्या आएगा, -1 का क्या होता है 1, -1 पुट किया तो आ गया +3 और -4, इसका आंसर आ गया 0। तो क्या 0 0 से छोटा है, आप बोलिए मेरे, 0 क्या 0 से छोटा है, 0 नॉट लेस देन 0, 0 0 से छोटा नहीं है, इसका मतलब -1 इसका आंसर नहीं आता। लेकिन -1 से कुछ भी ऊपर ले लीजिए, इवन -1 से 0 भी ले लीजिए, 0 भी लोगे ना तो कहाँ से आ जाएगा, देखिए 0 इसका होता है 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 -4, तो आप सब जानते हो जो -4 है वो लेस देन 0 होता है, तो आपने एक बात समझ गए होंगे, राइट। अगर मैं इसमें एक चीज चेंज करता हूँ, एक चीज मैं चेंज करता हूँ, कि मैं सेम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर -3x -4 था, लेकिन यहाँ पे मैं करता हूँ इस बार, राइट, कि मैं इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू, साथ में इक्वल टू ले लेते हैं, इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब आप बताइए, तो आप देखिए, अब वापस सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। पहले तो स्प्लिटिंग मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करने 4 आना चाहिए, माइनस करने 3 आना चाहिए, तो आप बोलोगे ऐसा नंबर है 1 एंड 3, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 4x माइनस का 4 इक्वल, पहले हम मान लेंगे इक्वल टू 0, राइट, पीछे होता था आपको इक्वल टू 0 मान लेंगे हम, फिर यहाँ से x कॉमन लोगे तो x+1, ऐसे -4 कॉमन लोगे तो x+1 अगेन, इक्वल टू 0 मान लेंगे, यहाँ से x+1 x-4 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -1 एंड 4, ठीक है। ये बात आ गई। आपके मैं कहा था अब नंबर लाइन बनानी है, अब नंबर लाइन बना ली, आपको नंबर ऐसे लिखनी है कि एक हमारा 4 है तो 4 इधर आ जाएगा, -1 इधर आ जाएगा। आपको मतलब टॉप राइट से शुरू करना है, यहाँ प्लस या माइनस या प्लस, ये वेव कर, इसको बोलते हैं वेव करी मेथड, को बोलते हैं वेव करी मेथड, ठीक है। अब देखिए आप कि मैं कहा इस बार देखो, इस बार लेकिन देखियो यहाँ पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 कह रहा है। अगर ग्रेटर देन की बात करते तो मैं पॉजिटिव ये नंबर है, तो ये यहाँ से लेगा यहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा यहाँ से लेगा, ये पॉजिटिव ये है, एक पॉजिटिव ये है, लेकिन बात है इंक्लूड भी है, इस बार क्या है इक्वल टू है, तो इस बार इंक्लूड भी है। तो आप देख लीजिए कैसे लिखते हैं, देखो एक्स बिलोंग्स, ये मगा बिलोंग्स मतलब इसमें बिलोंग कर एक्स, इंक्लूड मतलब है, लेकिन देखो आप लेफ्ट साइड कितना जा रहा है, तो ये क्या इन्फिनिटी में जा रहा है, कहाँ जा रहा है इन्फिनिटी पे, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 है, इसको बोलते हैं यूनियन, यूनियन मतलब साथ, ये भी और ये भी, ठीक है। 1 इंक्लूड है, राइट, 1 इंक्लूड है, सेम विथ यहाँ पे 4 भी इंक्लूड है, और जाएगा कहाँ इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। होप आपको इस बात समझ आई होगी कि हम इसको कहते हैं यूनियन, यूनियन मतलब ये भी और ये भी, ठीक है। हम रेंज ऐसे लिखते हैं, रेंज हमको पता है -2 के -1 तक गया, और 4 से इन्फिनिटी जा रहा है, राइट। अगला क्वेश्चन कीजिए, इफ मॉड एक्स के -3x + 2 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर -3x + 2 देन, मैंने आपसे पूछा है, तो आप क्या कीजिए, इसको पहले सॉल्व कोशिश कीजिए कि क्या हमारा जो मॉड है एक्स स्क्वायर -3x + 2 सॉल्व करिए। अब देखोगे इसको मैं अगर स्प्लिट मिडिल टर्म करूंगा, अब देखो ऐसे दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने 2 आना चाहिए, प्लस करने पे 3 आना चाहिए, तो आप 2 × 1 है,
तो बिल्कुल सही। तो ये एक्स क्या है, माइनस का एक्स प्लस का एक्स, सॉरी माइनस एक्स माइनस का 2x माइनस प्लस का 2, राइट। इसको स्प्लिट कीजिए तो अब क्या होगा, यहाँ से एक्स कॉमन ले लोगे, एक्स माइनस वन, माइनस 2 कॉमन लिया, एक्स माइनस वन, यहाँ से एक्स माइनस वन कॉमन ले लो, तो एक्स माइनस वन कॉमन ले लिया तो यहाँ एक्स माइनस टू, राइट। अब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगी, तो आप बोलोगे एक्स की वैल्यू यहाँ से मेरी क्या आ जाएंगी, वन और टू। तो आप ये बात समझ गए कि मेरी जो दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, राइट, उसके आंसर यही हो जाएंगे वन और टू। फिर आज की क्लास के आप आखिरी दो क्वेश्चन कर लीजिए, देन आप इनको रिवाइज करना, इसके साथ हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन और साथ साथ क्यूबिक क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। आपको अलजेब्रा का पहला टॉपिक जो था हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, वो अच्छे से हो जाता है इन दो क्वेश्चन के साथ। आपने एकदम बेसिस बेसिस क्वेश्चन किए, आपने पूरे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज किया होगा इस पूरे वीडियो में, और एडवांस क्वेश्चन को आपने अच्छे से किए होंगे, ठीक है। तो आप लास्ट के दो क्वेश्चन खुद की करना, तो भी आपको पता चलेगा कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ नहीं हुआ। इफ x इक्वल टू टू प्लस टू की पावर वन बाई थ्री प्लस टू की पावर वन बाई टू बाई थ्री, देन एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्र प्लस सिक्स एक्स इक्वल टू, आप सब जानते हैं एक बात, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ठीक है। आप सब एक बात जानते हो कि यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे x क्यूब पूछा है मेरे से, सिंपल सा लॉजिक है कि मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। अब ये बात सब समझ गए ये बात, ठीक है, कि यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम एक जगह आ रही है, ठीक है, प्रॉब्लम एक जगह आ रही है। और आप एक और चीज देखते हो, यहाँ पे वन बाई थ्री है, तो अगर क्यूब को थ्री सिक्सटी कर देंगे। बट प्रॉब्लम एक चीज और आ रही है कि ये तीन नंबर है, हम कितने नंबर, एक दो तीन, अगर तीन नंबर है तो वहाँ पे क्यूब करने में दिक्कत है। ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब हमने कोई फॉर्मुला भी नहीं पढ़ा अभी तक, तो फॉर्मुले है लेकिन आपको इतने फॉर्मुले से याद करने हैं। तो आपने होशियारी क्या की, आपने दिमाग लगाया कि आपने टू की तरफ भेज दिया। तो क्या किया आपने, एक्स माइनस टू इक्वल टू टू की पावर वन बाई थ्री प्लस टू की पावर टू बाई थ्री, राइट। अब क्या किया आपने, क्यूब कर दिया। अब आपने क्या किया, क्यूब कर दिया। अब देखो एक्स माइनस टू क्यूब क्या होता है, ठीक है। आप सब जानते हो, अगर मैं ए माइनस बी का क्यूब करूँगा, आप दोनों तो क्या करो, क्यूब कर रहे हो, राइट। टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, तो इसका क्या होता है, ए माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, ठीक है, माइनस का बी क्यूब माइनस का थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। सिमिलर अगर मैं ए प्लस बी का क्यूब की बात करूँ, तो होता है ये ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ लिख लीजिए आप, ए क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब, तो जाए एक्स क्यूब, राइट, माइनस का एट माइनस का सिक्स एक्स, राइट, एंड देन एक्स माइनस टू। अब इधर लिख लीजिए आप इनके क्यूब, आप जानते हो टू का क्यूब क्या होगा, इसका क्यूब क्या होगा, टू होगा, राइट। इसका क्यूब क्या होगा, टू का स्क्वायर फोर, देन थ्री ए बी, राइट, थ्री इंटू ए इंटू बी, अगर ऐड करूंगा पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, बचेगा क्या, टू बचेगा, और थ्री इंटू टू हो जाता है, आप जानते हो सिक्स, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या आएगा, ए प्लस बी, राइट, ब्रैकेट में क्या आएगा, ए प्लस बी, तो यही चीज आ जाएगी, राइट। आप जानते हो ये ए प्लस बी है किस चीज के बराबर, ये ए प्लस बी किसके बराबर, एक्स माइनस टू के बराबर है, तो एक्स माइनस टू के बराबर हो गया। तो सॉल्व करोगे व्हाट यू विल गेट, यू गेट एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस एट, जो कि होता है माइनस टू, जो कि होता है टू के बराबर, राइट। तो आप देखो कि एग्जैक्ट यही एक्स क्यूब माइनस सिक्स प्लस सिक्स एक्स हमसे पूछा था, तो इसका आंसर आया टू। आज की क्लास एक लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए आप, ठीक है। इफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स मॉड इक्वल टू हमारा एक्स प्लस टू, तो देन नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। तो आप सब जानते हो कि ये क्या होगा, हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने में सिक्स आना चाहिए, माइनस करने में क्या चाहिए, वन आना चाहिए। तो ऐसे कौन सा नंबर, थ्री एंड टू, तो आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू एक्स माइनस का सिक्स, ठीक है। एंड इधर हमारा क्या है, एक्स प्लस टू है ही, राइट। क्रॉस सॉल्व करोगे तो एक्स कॉमन लोगे तो एक्स माइनस थ्री आएगा, राइट। यहाँ प्लस टू कॉमन लोगे, यहाँ आएगा एक्स माइनस थ्री, यहाँ एक्स प्लस टू दिया हुआ है, यहाँ से क्या करोगे, एक्स माइनस थ्री कॉमन लोगे, एक्स माइनस थ्री कॉमन लोगे, व्हाट यू विल गेट, एक्स प्लस टू एंड इक्वल टू एक्स प्लस टू, राइट। अब देखिए, मॉड का क्या खेल होता है, मॉड होता है कि दो तरह से खुलता है, प्लस या माइनस से, दोनों से खुलता है। तो आप क्या खोलो, दो दो केस बना लीजिए, फर्स्ट केस, ठीक है, जब ये पॉजिटिव खुलेगा, ठीक है। सेकंड केस, जब ये नेगेटिव खुलेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव खोलते पहले, ठीक है, तो जाएगा एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू एक्स प्लस टू, राइट। अब एक्स प्लस टू की तरह ले आइए, व्हाट यू गेट, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू, राइट, माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स प्लस टू कॉमन लीजिए, तो व्हाट यू गेट, एक्स माइनस थ्री माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स की वैल्यू लिख लीजिए, एक तो आएगी माइनस टू, दूसरी आएगी हमारी माइनस फोर, क्या आएगी हमारी, सही हमारी फोर। क्या, हमें दो वैल्यू लिख दी एक्स की। अब यहाँ पे आ जाइए, अगर हमने नेगेटिव से खोला इसको,
ठीक है, x-3 इंटू x+2 हमारा नेगेटिव हो गया -x+2। ठीक है, इसको आप इधर भेजिए, व्हाट यू विल गेट x-3 राइट x+2 पॉजिटिव में x+2 कोई इशू नहीं। अगर x+2 कॉमन लीजिए, x+2 कॉमन लेता है x-3 राइट प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x+2 x एक यहाँ से वैल्यू देगी, x कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी, और यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारी -2 है तो आ जाएगा 2 राइट। तो अब देखो कि टोटल आंसर कितने आए, एक तो -2 आया, एक 4 आया, एक 2 आया राइट। तो टोटल कितने आए आंसर हमारे x की वैल्यू कितनी आई हमारी टोटल। ठीक है, देख लो कर्ली ब्रैकेट हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमारा सेट लिख रहे हैं, हमारे पास इंडिविजुअल नंबर आए, एक है -2, एक है 2 और एक है 4। ये हमारी 3 वैल्यूज आए, तो हमारा टोटल आंसर कितना है 3। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस राइट। अलजेब्रा खत्म नहीं हुआ, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बेसिक आपने पूरी कंप्लीट कर लिया है, आपने उसका उसका एडवांस एडवांस क्वेश्चन का इवन आपने क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कर रखी है। तो हम यहीं पे हमारी समाप्ति होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हम अगला टॉपिक करेंगे कल की क्लास में लॉगरिथम। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।